स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.11 का फर्स्ट पार्ट देखने वाले। इसके बाकी पार्ट्स अगर आप नहीं देखें तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और इसके बाकी पार्ट्स आप देख लेंगे। देखिए स्टूडेंट, ये जो एक्सरसाइज 7.11 है वो टोटली बेस्ड है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल पर। ठीक है, अब समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल क्या है और इसकी क्या ज़रूरत थी। देखिए स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग इंटीग्रेशन फाइंड करते थे उसके बाद अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करके सॉल्व करते थे। हर बार ऐसा करना जो है हर क्वेश्चन के लिए एक लंबा प्रोसेस हो सकता है, इसलिए उसको बाय द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल से अगर बनाएंगे तो वो शॉर्ट में बनेगा। ठीक है, सिंप्लीफाई होगा और शॉर्ट में बनेगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रॉपर्टीज़। यहाँ पर पहला प्रॉपर्टीज़ लिखे हैं कि अगर कोई फंक्शन एक्स डी एक्स है और वो इंटीग्रेट हो रहा है ए टू बी, तो आप ऐसा लिख सकते हैं, अगर उसको एक्स को टी के फॉर्मेट में रखेंगे और डी एक्स को डी टी के फॉर्मेट में, तो लिमिट में कोई चेंजेस नहीं होगा। सिंप्लीफाई देख लिए आप। देखिए समझ लीजिए, एफ एक्स था तो एफ टी कर दिए, डी एक्स था तो डी टी कर दिए और लिमिट वही का वही रहेगा। चलिए इसको हम लोग प्रूव करते हैं। जैसे कि हम लोग ए टू बी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड साइड जो तुम्हारा ए टू बी एफ एक्स है, यही है ना, डी एक्स। हम क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं, मान लेते हैं एक्स इक्वल टू टी ले लेते हैं। डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी होगा। ठीक है, डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। जब इसको एक्स इक्वल टू टी लिए हैं तो हम लोग इसका लिमिट भी चेंज करेंगे। व्हेन ये एफ एक्स के फॉर्म में था, व्हेन एक्स इक्वल टू ए, तो टी का वैल्यू कितना होगा, तो टी इक्वल टू क्या यहाँ पर लिखे हैं, टी इक्वल टू एक्स, एक्स के जगह में ए आ जाएगा तो टी का वैल्यू ए निकलेगा। फिर उसी तरह व्हेन एक्स इक्वल टू ए हो गया, अगर बी एक्स इक्वल टू बी लेंगे तो टी इक्वल टू कितना आएगा, तो टी इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है तो टी इक्वल टू एक्स और एक्स के जगह में बी ले रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो ए टू बी कोई एफ एक्स था, ए टू बी एफ एक्स था डी एक्स, इसको आपने क्या किया, एफ एक्स के जगह में आपने टी लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ टी हो जाएगा, और डी एक्स के बदले क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। और जो लिमिट था ए टू बी वो चेंज हो गया है ए टू बी में ही, यानी वही का वही लिमिट रहेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कोई फंक्शन एफ एक्स डी एक्स है, ए टू बी इंटीग्रेट हो रहा है, तो आप उसको टी के फॉर्मेट में लिखेंगे एफ टी डी टी, तो लिमिट वही का वही रहेगा। तो इस तरीके से मैंने पहला प्रॉपर्टीज़ को प्रूव कर दिया है। बाकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर हम लिख करके समझा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ प्रूव करने के लिए एग्ज़ाम में आता नहीं है, इसलिए मैं सारे का प्रूफ हम यहाँ नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, केवल समझना है और इसको अप्लाई करना है क्वेश्चन में। तो चलिए मैंने पहला तो समझा दिया था। दूसरा देख लीजिए, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स डी एक्स ए टू बी इंटीग्रेट हो रहा है तो आप अगर यहाँ पर माइनस लगाते हैं तो इसका इंटीग्रेट उल्टा हो जाएगा। ए टू बी था तो बी टू ए हो गया। एक चीज़ और देखिए, अगर कोई फंक्शन ए टू ए ही अगर इंटीग्रेट हो रहा है तो उसका वैल्यू जीरो होगा। क्यों? क्योंकि एफ बी माइनस एफ ए कीजिएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कीजिएगा तो कैंसिल होगा, जीरो हो जाएगा। अब तीसरा प्रॉपर्टी देखो, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स डी एक्स ए टू बी इंटीग्रेट हो रहा है तो आप इसको दो इंटरवल में आप ले सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये ए टू बी था ना, हम बीच में कोई पॉइंट लिए सी, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ए टू सी सी टू बी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ए टू बी ए टू सी सी टू बी क्या है ना, कोई फंक्शन ए टू बी इंटीग्रेट हो रहा है तो आप ऐसा कर सकते हैं, बीच का पॉइंट लेकर के ए टू सी सी टू बी एफ एक्स डी एक्स ऐसा कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। तो आइए अगला प्रॉपर्टी नंबर 4, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स डी एक्स जीरो टू ए इंटीग्रेट हो रहा है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जीरो टू ए एफ ए माइनस एक्स, जो लिमिट रहता है एक्स के जगह में क्या होगा, अब ए माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 4। अगला प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, कोई फंक्शन जीरो टू टू ए इंटीग्रेट हो रहा है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जीरो टू ए प्लस जीरो टू ए। ये बात तो सही है, लेकिन इसमें क्या है कि फर्स्ट वाला में जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स लिखेंगे और दूसरे वाला में लिखेंगे जीरो टू ए एफ टू ए माइनस एक्स डी एक्स। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 5 हो गया। प्रॉपर्टी नंबर 6 देखिए, जीरो टू ए अगर कोई फंक्शन इंटीग्रेट हो रहा है तो आप इसका दो वैल्यू होगा। ठीक, एक पहला वैल्यू देखो क्या होगा, इसका वैल्यू 2 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स
कब होता है, जब f2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स आ जाए। ठीक है, समझ रहे हैं ना। इसका वैल्यू 2 होगा, एक ये एक या तो ये। इसका वैल्यू ये कब होगा, जब f2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स होगा। और इसका वैल्यू 0 कब होगा, जब f2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स होगा। तो 6 प्रॉपर्टीज़ हो गया। अब देखते हैं 7 प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज नंबर 7, अगर कोई फंक्शन a टू b इंटीग्रेट हो रहा है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, a टू b एफ a प्लस बी माइनस एक्स, ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 7 हो गया। प्रॉपर्टी नंबर 8 देखिए। प्रॉपर्टी नंबर 8 में क्या है, कोई फंक्शन माइनस ए से लेकर के a इंटीग्रेट हो रहा है तो इसको आप 2 वैल्यू में आप लिख सकते हैं। पहला, इसका वैल्यू कब ये होगा, जब f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स होगा। और इसका वैल्यू जब 0 कब होगा, जब f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स होगा। तो ये टोटल 8 प्रॉपर्टीज़ था जो एनसीईआरटी में दिया हुआ था। ठीक है, तो बाय द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी वी कैन सॉल्व दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन फाइंड करना है 0 टू पाई बाई 2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए स्टूडेंट, इसको हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल से बनाएंगे। ठीक है, इसको दूसरे मेथड से बना सकते थे, जैसा कि cos 2x का वैल्यू होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। यहाँ से cos स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या निकलेगा, 1 प्लस cos 2x बाई 2। तो आप cos स्क्वायर एक्स को इस फॉर्मेट में लिख करके इंटीग्रेट करके आप अपर लिमिट लोअर लिमिट डाल करके सॉल्व कर सकते थे, लेकिन इसको हम लोग बनाएंगे डेफिनेट इंटीग्रल के प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कैसे बनाएंगे। सिंपली आपको क्या करना होगा, ये i इक्वल टू इसको मानना होगा 0 टू पाई बाई 2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। एक प्रॉपर्टीज़ जानते हैं हम लोग, प्रॉपर्टी नंबर 4। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4 यहाँ पर लिख दिए हैं, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स क्या कहलाता था, 0 टू a एफ a माइनस एक्स डी एक्स होता था। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, प्रॉपर्टी लिख लेंगे। बाई प्रॉपर्टी क्या होता है ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल लिख लीजिए कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं इसके लिए। क्या होता था, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, 0 टू a ही लिखेंगे और यहाँ पर हो जाएगा एफ a माइनस एक्स डी एक्स। देखिए कोई फंक्शन रहता था एफ एक्स रहता था, अब उस फंक्शन में हम क्या करेंगे, एक्स की जगह में a माइनस एक्स करेंगे। तो चलिए यहाँ जो हमारा क्वेश्चन था ये i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 इसको लिख लेते हैं, 0 टू पाई बाई 2 cos स्क्वायर एक्स ये था ना डी एक्स। इसको क्या करते हैं, देखो 0 टू a तो 0 टू a ही रहने देंगे यहाँ पर, यानी a के जगह में तुम्हारा पाई बाई 2 है तो पाई बाई 2 डाल दीजिए। ठीक है, और एफ एक्स लिखा जाएगा एफ a माइनस एक्स, तो यहाँ x की जगह में तुम्हारा क्या हो जाएगा a माइनस एक्स, a तुम्हारा पाई बाई 2 है तो यानी cos स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखाएगा। ठीक है, डी एक्स। तो इस तरीके से i का वैल्यू अब क्या आ गया, ये 0 टू पाई बाई 2 cos स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स आया। ठीक है, डी एक्स। तो इस तरीके से i इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0 टू पाई बाई 2 ये तो रहेगा ही रहेगा, और ये देखिए cos पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन होता है तो यहाँ पर साइन लिखेंगे, और उस पर स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन आपने इसको माना था। ठीक है, इक्वेशन 1 ये हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को देखो आई लेफ्ट साइड आई है तो इधर 2i हो जाएगा, 2i हो जाएगा। और देखें यहाँ पर 0 टू पाई बाई 2 इसमें भी है, 0 टू पाई बाई 2 0 टू पाई बाई 2 दोनों में है तो कॉमन ले लेते हैं, 0 टू पाई बाई 2 कॉमन आ गया। ठीक, और वहाँ पर cos स्क्वायर एक्स और यहाँ पर sin स्क्वायर एक्स, इसको आप लिख दीजिए cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स, आप इसको लिख देंगे। ठीक है, डी एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए इसका वैल्यू तो आप जानते हैं 1 होता है, तो 2i इक्वल टू तुम्हारा कितना हो जाएगा, 0 टू पाई बाई 2 लिमिट रहेगा और इसका वैल्यू 1 होता है डी एक्स। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना होगा, 1 का इंटीग्रेशन होता है x और इस पर लिमिट तुम्हारा कितना था 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2। चलिए 2i इक्वल टू तुम्हारा कितना हो जाएगा,
पहले लिमिट पुट कीजिए, अपर लिमिट पुट होगा पहले, तो x की जगह में π/2 हो जाएगा, अपर लिमिट पुट हो गया, माइनस देते हैं लोअर लिमिट तुम्हारा x की जगह में 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो π/2 ही आएगा, 0 तो ख़त्म हो गया। इस तरीके से 2i इक्वल टू इतना आया है, तो i इक्वल टू तुम्हारा कितना हो जाएगा, 2 डिवाइड में चला जाएगा तो π/4 हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2, 0 to π/2 ओवर रूट साइन एक्स बाई ओवर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। देखिए सबसे पहले इसको आप आई मान लेंगे और इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, और यहाँ पर जो प्रॉपर्टी लगाएंगे बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल क्या होगा, 0 to a एफ एक्स डी एक्स, 0 to a एफ ए माइनस डी एक्स का प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो यानी जहाँ पर x रहेगा अब a माइनस एक्स होगा, ठीक है। तो आइए यहाँ पर बोलो 0 to a है, यानी a का वैल्यू तुम्हारा π/2 आ गया। तो जहाँ जहाँ x होगा अब क्या होगा, π/2 माइनस एक्स होगा। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर i इक्वल टू 0 to π/2 रहेगा। x के जगह में अब हम लोग क्या पुट करेंगे, a माइनस एक्स मतलब π/2 माइनस एक्स। तो ओवर रूट साइन x के जगह में हम लोग π/2 माइनस एक्स कर देंगे, डिवाइडेड बाई ओवर रूट साइन π/2 माइनस एक्स, है ना, प्लस ओवर रूट कॉस π/2 माइनस एक्स, ठीक है। जहाँ जहाँ x था वहाँ a माइनस एक्स पुट कर दिए। तो क्या आएगा, 0 to π/2, ये सॉल्व हो करके कितना आएगा, देखो साइन π/2 माइनस एक्स होता है कॉस एक्स, तो ऊपर में हो जाएगा कॉस एक्स और नीचे कितना हो जाएगा, देखो यहाँ भी कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स होता है साइन एक्स, तो ये ओवर रूट साइन एक्स हो जाएगा डी एक्स। ये आई इक्वल टू ये आया। इस इक्वेशन इसको सेकेंड मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 माने थे, इक्वेशन 2। अब हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हम लोगों को क्या मिलेगा, देखो लेफ्ट साइड आई कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा, 2i हो जाएगा ना। और देखो इसमें 0 π/2, इसमें भी 0 π/2, 0 π/2 लिमिट को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ठीक। और जो था इसका आप वो लिख दीजिए पहले, साइन एक्स डिवाइडेड बाई ओवर रूट साइन एक्स प्लस ओवर रूट कॉस एक्स, ये था इसका। और इसका क्या था, ओवर रूट, उसको भी लिख दीजिए, कॉस एक्स बाई ओवर रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, कोई दिक्कत। और डी एक्स कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 0 to π/2, ये तो रहेगा, कोई दिक्कत। यहाँ ज़रा देखिए ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, तो कोई एक लिखिए। तो इस तरीके से मैंने लिखा ओवर रूट साइन एक्स प्लस ओवर रूट कॉस एक्स, दोनों टर्म पॉजिटिव एक ही रहेगा। अब ये मैच कर रहा है तो ऊपर वाला सिंपली दोनों का क्या हो जाएगा, दो नॉट हो जाएगा, ओवर रूट साइन एक्स प्लस ओवर रूट कॉस एक्स। देखिए ये दोनों वैल्यू सेम है, कैंसिल हो जाएगा डी एक्स। तो फाइनली यहाँ क्या बचा, 2i इक्वल टू आया 0 to π/2 और यहाँ पर 1 बचा डी एक्स। 1 का इंटीग्रेशन x होता है और इस पर लिमिट जो था तुम्हारा 0 to π/2 उसको आप पुट कर दीजिए। जब 2i इक्वल टू पुट करेंगे क्या आएगा, एक बार π/2 पुट करेंगे x की जगह में, अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट पुट करने के बाद ये फाइनली π/2 आएगा। तो इस तरीके से i का वैल्यू कितना आ जाएगा, i का वैल्यू ये 2 डिवाइड हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए कितना इजी से मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को बनाया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम टाइप क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा। क्वेश्चन नंबर 3 है 0 to π/2 साइन 3/2 एक्स बाई साइन 3/2 एक्स प्लस 3/2 कॉस एक्स। देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ जो प्रॉपर्टी अप्लाई करने वाले हैं बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, 0 to a एफ एक्स डी एक्स के जगह में क्या करेंगे, 0 to a एफ ए माइनस एच डी एक्स। जहाँ जहाँ x रहेगा अब यहाँ हम लोग a माइनस एक्स पुट करेंगे। तो तुम्हारा एक जो वैल्यू दिया 0 to a, ये a है, a का वैल्यू तुम्हारा π/2 है। तो जहाँ जहाँ x रहेगा अब π/2 माइनस एक्स पुट होगा। तो देयरफॉर ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए सबसे पहले। तो i इक्वल टू अब क्या आएगा, देखो 0 to a तो रहेगा ही, देखो 0 to a तो 0 to a ही रहता है। एफ एक्स की जगह में क्या होगा, आप
एफ ए माइनस एक्स, जहाँ जहाँ एक्स रहेगा अब ए माइनस एक्स यानी पाई बाई टू माइनस एक्स पुट कीजिए। तो साइन एक्स की जगह में हम लोग क्या करेंगे, पाई बाई टू माइनस एक्स, और उस पर पावर कितना था 3/2 यहाँ रख देते हैं। और उसी तरह साइन 3/2 पावर में पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस कॉस पावर में 3/2 पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए साइन पाई बाई टू का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या, कॉस जानते हैं, तो 0 टू ए नहीं बल्कि पाई बाई टू होगा ना, 0 टू पाई बाई टू, 0 टू पाई बाई टू हो जाएगा ये। और साइन का फार्मूला साइन पाई बाई टू माइनस कॉस होता है, तो कॉस ये कॉस 3/2 एक्स हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा कॉस 3/2 एक्स हो जाएगा, प्लस कॉस हो जाएगा, कॉस पाई बाई टू साइन होता है, साइन 3/2 एक्स हो जाएगा डी एक्स। ये इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, इक्वेशन सेकंड। और फर्स्ट और सेकंड को हम लोग ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हम लोगों को क्या मिलेगा, देखो आई आई इधर लेफ्ट साइड ऐड होकर के 2i हो जाएगा, ठीक है। और देखो यहाँ पर 0 टू पाई बाई टू 0 टू पाई बाई टू दोनों पर 0 टू पाई बाई टू लिमिट है, ये कॉमन हो जाएगा, 0 टू पाई बाई टू कॉमन ले लिए। अब देखो ये पार्ट और ये पार्ट लिखाएगा, तो पहले उसको लिख लेते हैं, साइन 3/2 एक्स डिवाइडेड बाई साइन 3/2 एक्स प्लस कॉस 3/2 एक्स, अब प्लस इसका पार्ट कॉस 3/2 एक्स डिवाइडेड बाई कॉस 3/2 एक्स प्लस साइन 3/2 एक्स, ठीक है। देखिए कहीं ना कहीं ये नीचे वाले पार्ट में देखिए दोनों सेम है, तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो दोनों सेम में से कोई एक लिखाएगा, साइन 3/2 एक्स प्लस कॉस 3/2, इसको आप लिख दीजिए, ठीक है। जब नीचे सेम है तो ऊपर सिंपली ऐड हो जाएगा, साइन 3/2 एक्स प्लस कॉस 3/2 एक्स डी एक्स, और इस पर जो लिमिट था 0 टू पाई बाई टू इसको रख देते हैं। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरीके से तुम्हारा 0 टू पाई बाई टू ये लिमिट, और यहाँ पर 1 डी एक्स, ये किसका वैल्यू आ रहा है, 2i का वैल्यू आ रहा है ना, तो 2i इक्वल टू यहाँ तक आया। अब देखिए इसका 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है पता ही है, और इस पर लिमिट लग जाएगा 0 टू पाई बाई टू। पहले अपर लिमिट पुट कीजिएगा तो पाई बाई टू एक्स के जगह में आ गया, अब माइनस, अब लोअर लिमिट एक्स के जगह में 0, तो 2i इक्वल टू ये आया। देयरफॉर i इक्वल टू तुम्हारा कितना आ जाएगा, ये पाई बाई टू सॉल्व होगा -0 हो करके, तो i इक्वल टू तुम्हारा 2 डिवाइड हो जाएगा, तो पाई बाई 4 आ गया। तो कितना इजी था ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा भी था ये। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इंटीग्रेशन करना है 0 टू पाई बाई टू कॉस टू द पावर 5x बाई साइन टू द पावर 5x प्लस कॉस टू द पावर 5x। सिंपली आप इसको आई मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम लोग प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं बाय प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, उसको मैंने लिख दिया है, आपको भी लिखना है। 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स को आप लिखेंगे 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, तो इसको आप लिख लेंगे, ठीक है। तो आइए इसके बाद हम लोग बनाते हैं, ये आपका प्रॉपर्टी हो गया। देखिए सिंपली क्या करते हैं हम लोग, ए आई इक्वल टू 0 टू पाई बाई टू रहेगा, ठीक है, क्योंकि 0 टू ए को 0 टू ए ही लिखते हैं, और एफ एक्स की जगह में एफ ए माइनस एक्स करेंगे, ठीक है। तो 0 टू ए का वैल्यू तुम्हारा पाई बाई टू है, तो जहाँ जहाँ एक्स रहेगा आप पाई बाई टू माइनस एक्स पुट करेंगे, एक्स रहता था ना तो ए माइनस है यानी पाई बाई टू माइनस एक्स पुट करेंगे। तो यहाँ देखिए कॉस 5x जब में तुम्हारा हो जाएगा पाई बाई टू माइनस एक्स, नीचे भी वैसे ही कीजिए, सब में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ पाई बाई टू माइनस एक्स पुट होगा। साइन टू द पावर 5 था यानी साइन पाई बाई टू माइनस एक्स हो गया, फिर उसी तरह कॉस टू द पावर 5 पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स। देखिए कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स होता है साइन, ये एक का तो मतलब वैल्यू तुम्हारा पाई बाई टू हो जाएगा, एक का वैल्यू पाई बाई टू। 0 टू पाई बाई टू, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, यानी साइन 5x हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, साइन का हो जाएगा कॉस हो जाएगा, तो यहाँ कॉस 5x हो जाएगा, और ये कॉस हो जाएगा साइन 5x।
dx। ये आ गया तुम्हारा i इक्वल टू, ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन को आप क्या कीजिए, फिर ऐड कर दीजिए। एडिंग 1 and 2 वी गेट, हम लोगों को क्या मिलेगा, देखिए आई की इधर लेफ्ट साइड कितना हो जाएगा 2i। अब यहाँ देखिए इस पर 0 to π/2 लिमिट था, इस पर भी 0 to π/2 ही लिमिट है, तो 0 to π/2 लिमिट को कॉमन ले लीजिए, ठीक है। और ये पार्ट ऐड होगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, cos 5x डिवाइडेड बाई, एक बार सिंपली लिख दीजिए sin 5x प्लस cos 5x, ये था ना। और इधर वाला नीचे वाला क्या था, sin 5x बाई cos 5x प्लस sin 5x, और dx कॉमन आ जाएगा, ठीक है। चलिए 0 to π/2 ये रहेगा। और देखिए इस पर जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे, दोनों वैल्यू सेम है तो कोई एक वैल्यू लिख लेंगे, sin 5x प्लस cos 5x, इसको लिख देते हैं। ये मैच कर रहा है तो ऊपर सिंपली नोट हो जाएगा cos 5x प्लस sin 5x dx। कुछ कट रहा है, कट रहा है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, तो 0 to π/2 ये हो गया, और यहाँ पर 1 dx। ये किसका वैल्यू आया, 2i का वैल्यू आया। देयरफॉर i का वैल्यू तुम्हारा कितना आएगा, देखो यहाँ पर इसको सॉल्व कीजिएगा तो x आएगा 1 का इंटीग्रेशन, और इस पर लिमिट लगेगा 0 to π/2। एक बार 2i को लिख लेते हैं तो तुम्हारा लिमिट पुट होगा x जगह में अपर लिमिट π/2 और फिर लोअर लिमिट माइनस देके 0। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो π/2 आएगा, ठीक है। तो i इक्वल टू तुम्हारा कितना आ जाएगा, फिर 2i इक्वल टू इतना है तो i इक्वल टू ये नीचे चला जाएगा π/4। तो इस तरीके से यह क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 4 हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन फाइंड करना -5 से लेकर के 5 तक मॉडुलस x प्लस 2 का, ठीक है। इसको समझने से पहले इसको समझ लीजिए, कोई भी फंक्शन अगर कोई मॉडुलस में रहता है, कोई भी फंक्शन अगर मॉडुलस में रहता है तो इसका मॉडुलस जब टूटता है तो इसका दो वैल्यू होता है, एक पॉजिटिव में और एक निगेटिव में। यानी इसका वैल्यू जब मॉडुलस ओपन होगा तो या तो +x आएगा या तो -x आएगा। अब +x कब होगा, जब जिसका आप मॉडुलस तोड़े हो ना उसको आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मानना होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव आएगा, यानी x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जब 0 रहेगा तो पॉजिटिव लेंगे, और जब जिसका मॉडुलस आप निकाल रहे हैं उसका वैल्यू लेस देन 0 होना चाहिए। तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ पर इसको देखते हैं, आपको इसको बनाना है ना, तो ये f(x) जो हमारा आया है क्वेश्चन में मॉडुला x प्लस 2, इसका मॉडुलस जब तोड़ेंगे तो दो वैल्यू होगा, एक पॉजिटिव में x प्लस 2 आएगा और एक नेगेटिव में x प्लस 2 आएगा। देखिए पॉजिटिव कब होगा, जिसका मॉडुलस तोड़ रहे हैं उसका वैल्यू ग्रेटर देन या तो इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। और निगेटिव कब होगा, जिसका मॉडुलस तोड़ रहे हैं उसका वैल्यू लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग पॉइंट निकाल लेते हैं, यहाँ से जब पॉइंट निकालेंगे तो x रहेगा और उधर चला जाएगा, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 जब रहेगा, है ना, x का कोई भी वैल्यू जब -2 से ज़्यादा रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा, और यहाँ से देखिए x का वैल्यू अगर लेस देन -2 अगर है तो वो निगेटिव होगा, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग बनाते हैं। चलिए यहाँ देखिए, ऐसा हम लोग इसलिए इसको किए क्योंकि यह जो फंक्शन है -5 से लेकर 5 तक डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना -2 पर यह फंक्शन 0 हो जाएगा, है ना, x प्लस 2 का मॉडुलस 0 हो जाता है, तो इसलिए -5 से लेकर 5 तक का डायरेक्ट, है ना, आप इंटीग्रेशन निकालोगे तो नहीं निकलेगा। क्यों, क्योंकि -2 पर यह फंक्शन 0 हो जा रहा है। चलिए इसको समझते हैं। तो जब 0 हो जा रहा है तो क्या करते हैं, देखिए इसको समझने के लिए देखिए, ये -5 है से लेकर के 5 तक, ठीक, और ये इसके बीच का जो वैल्यू आपने निकाला है -2, यहाँ रखिए -2, इस पर क्या हो रहा है, ये फंक्शन 0 हो जा रहा है, ठीक। तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक आप डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, तो आपको यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करना होगा, और जो फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक अलग से इंटीग्रेट करना होगा, इसको छोड़ करके, यानी दोनों वैल्यू जब निकलेगा उसको ऐड कर देंगे। तो कहीं ना कहीं जो प्रॉपर्टी हम यूज़ करने वाले हैं वो प्रॉपर्टी कौन सा यूज़ होगा, अभी देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3, कोई फंक्शन a to b अगर इंटीग्रेट हो रहा है f(x) dx, अगर डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा है, तो जैसे देखो a to b था, डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या करें, a to c f(x) dx
फिर प्लस C2B fx/dx लगाएंगे। तो देखिए -5 से लेकर के -2 हो जाएगा यहाँ पर, और -2 से लेकर 5 तक। तो आई जो फंक्शन fx था उसको आप ऐसे कर देंगे, -5 से लेकर के -2 तक, है ना, और फिर प्लस -2 से लेकर के फिर 5 तक। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर कौन सा वैल्यू होगा, यह कि ये, है ना, तो वो देखना पड़ेगा। जब वैल्यू -2 से ज़्यादा होता है तो पॉजिटिव लेते हैं, तो -x का वैल्यू जब हम लोग -2 से छोटा लेंगे तो निगेटिव लेना पड़ता है। ठीक है, आप इसको यहाँ देख लीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है कि ये टर्म पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव, तो इसको यहाँ देखिए। हम कोई भी वैल्यू लेते हैं, -5 से लेकर के -2 तक कोई भी वैल्यू ले लीजिए। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर -3 ले लिए, तो -3 + 2, -3 + 2 क्या हो जाएगा, -1, निगेटिव आ रहा है, यानी ये वैल्यू निगेटिव होगा। ठीक, अब उसी तरह देखो -2 से लेकर 5 तक कोई भी ले लीजिए, है ना, 0, 1, 2, 3, 4, कोई भी यहाँ से यहाँ के बीच में कोई भी वैल्यू लीजिए। तो सपोज कीजिए मान लिए 4 ले लिए, तो 4 यहाँ पुट के देंगे, 4 + 2 पॉजिटिव आ रहा है, यानी ये टर्म पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो बोलो -5 से लेकर के -2 तक का निगेटिव वाले फंक्शन को लेना, यानी ये आएगा -x + 2 आएगा। ठीक, dx। यहाँ पर देखिए -5 से लेकर के 2, तो ये पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव वाला ये वैल्यू है x + 2 dx। ठीक है, आप सिंपली a टू जो b था वो a टू c, c टू b हो गया। अब अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x का इंटीग्रेशन x² / 2, और 2 बाहर आ जाएगा, तो x1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। और जो लिमिट था -5 से लेकर के -2 तक, फिर प्लस यहाँ भी वैसे ही x, इसका इंटीग्रेशन x² / 2, और इसका 2x हो जाएगा। ठीक है, 2 बाहर आ गया था तो 2 यहाँ रहेगा ना, और 1 का इंटीग्रेशन x था, और इस तरीके से यहाँ पर -2 से लेकर के 5 तक। चलिए अब वैल्यू हम लोग अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर लोअर लिमिट, ये माइनस बाहर आ जाएगा। देखो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस स्क्वायर करेंगे तो 4 का 2 से डिवाइड करेंगे, पुट कर दीजिए, -x के जगह -2 का स्क्वायर / 2 + 2 × -2, ये पुट किए अपर लिमिट, फिर माइनस दीजिए, लोअर लिमिट की पुट कीजिएगा, -5 का स्क्वायर / 2 + 2 × -5, ये हो गया किसका, इसका। अब यहाँ पर इसका पुट कर देते हैं, नीचे पुट कर दे रहे हैं। देखो पहले 5 का स्क्वायर / 2 + 2 × 5 माइनस, है ना, -2 का स्क्वायर / 2 + 2 × -2, कोई दिक्कत। अब सॉल्व करते हैं, कितना आएगा वैल्यू, देखिए माइनस, यहाँ सॉल्व करते हैं तो 4/2, तो 2 आएगा यहाँ पर, और -4, फिर माइनस देते हैं यहाँ पर, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 25/2 और -10, ये बंद कर देते हैं, फिर माइनस ब्रैकेट लगा देते हैं, 25/2 हो जाएगा, +10 और माइनस, देखिए 4/2 2 हो जाएगा, और -4 हो जाएगा। ठीक, बंद करते हैं। अब देखिए सॉल्व करते हैं, देखिए ये तो माइनस बाहर रहेगा, ये -2 हो जाएगा यहाँ पर, -2, और इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 10 जा 20, 25 में से 20 जाएगा तो 5 आएगा, यानी -5/2 इसका आंसर आएगा ना। 25 में 20 जाएगा, 5/2, बाहर में माइनस था। ठीक है, अब देखिए माइनस दे दीजिए यहाँ पर, नहीं यहाँ पर ये करने के बाद ये प्लस ना होगा, यहाँ पर प्लस होगा, और ये कितना हो जाएगा, 10, 20 और 25 कितना हो जाएगा, 45/2, एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो, और ये है -2 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे 2 - 4, -2 और माइनस प्लस हो जाएगा ना। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो -4 और -5, -9/2, और बाहर में है माइनस, तो क्या हो जाएगा, +9/2। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 2 = 4, 45 और 4
कितना हो जाएगा 49/2, 49/2। जब एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा और ऊपर ऐड करेंगे तो 58 आएगा बाई 2। सॉल्व कीजिएगा कितना आएगा 29। तो इस तरीके से यह क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से इसको समझाया है स्टूडेंट, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन फाइंड करना है 2 to 8 मॉडुलस x - 5 का। यह जो फंक्शन दिया हुआ है मॉडुलस x - 5, इसका दो वैल्यू होगा, एक पॉजिटिव में एक निगेटिव में। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका वैल्यू x + x - 5 कब आएगा और इसका निगेटिव वैल्यू कब आएगा। देखिए, जैसा कि मैंने बताया था, जिसका मॉडुलस आप तोड़ते हैं उसको क्या करना होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेना होगा। ठीक है, और निगेटिव कब होगा, जब जिसका मॉडुलस तोड़ रहे हैं x - 5 को तोड़ रहे हैं ना, उसका वैल्यू लेस देन 0 होगा। यहाँ से पॉइंट निकाल लेते हैं, तो यहाँ से x का वैल्यू जो निकलेगा ये इधर चला जाएगा, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ से x इधर चला जाएगा तो x लेस देन इक्वल टू 5। यानी क्या समझे कि जब x का वैल्यू 5 से ज़्यादा रखेंगे तो पॉजिटिव लेना है, और जब x का वैल्यू 5 से कम रखेंगे तो निगेटिव लेना है। ठीक है, तो आइए यह इस क्वेश्चन को बनाते हैं। चूँकि देखो, मैं 2 से लेकर के 8 तक डायरेक्ट ये इंटीग्रेट नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि ये 5 पे है ना। 2 से लेकर के 8 तक, देखो 2 से लेकर के 8 तक ये डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो 5 दिख रहा है ना आपको, ये 5 पर, ये इस पॉइंट पर ये फंक्शन 0 हो जा रहा है। जब 0 हो जा रहा है यानी 2 से लेके 8 तक डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं होगा। तो इसको दो इंटरवल में बांट करके उसका वैल्यू निकाल करके ऐड कर लेंगे। यानी यहाँ जो प्रॉपर्टी लगने वाला है वो प्रॉपर्टी कौन सा, प्रॉपर्टी नंबर 3। जब कोई फंक्शन a to b f(x) dx इंटीग्रेट होना रहता है और नहीं हो पाता है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, a to b अगर नहीं हो पा रहा है तो हम लोग a to c c to b करके, a to c c to b करके इंटीग्रेट करते हैं। तो आइए बनाते हैं, है ना। चलिए, i इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो i इक्वल टू पहले 2 to 5 होगा, 2 to 5, फिर 5 to 8 होगा, यही ना। 2 to 5 और 5 to 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत। देखिए, 2 और 5 के बीच में फंक्शन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। 5 से लेके 8 तक का जो वैल्यू होगा उसमें फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, वो देख लेते हैं। चलिए, 2 से 5 के बीच में कोई भी वैल्यू सपोज कीजिए। ठीक है, सपोज करते हैं 4। अब इस पर पुट कीजिए तो 4 - 5, 4 - 5 क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, निगेटिव टर्म, यानी ये निगेटिव होगा। ठीक, तो पॉजिटिव निगेटिव पता करना पड़ता है। ठीक, 5 से लेके 8 तक में कोई भी वैल्यू सपोज कीजिए 6, तो 6 इसमें पुट कीजिएगा, 6 - 5 पॉजिटिव में आ रहा है ना, पॉजिटिव में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 से लेकर के 5 हम लोग इस वैल्यू को लेंगे, पॉजिटिव वाले को वैल्यू को लेंगे। यानी यहाँ पर इस वैल्यू को लिखेंगे, इस वैल्यू को, तो 2 to 5 में देखो निगेटिव आया है तो इस वैल्यू को लेना होगा, -x - 5, है ना, ये है dx। और 5 to 8 में देखो पॉजिटिव है, पॉजिटिव कौन सा फंक्शन है, ये फंक्शन है, पॉजिटिव फंक्शन लेना है, यानी x - 5 लेना है। ठीक है, dx, कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूज़न नहीं, 5 के ही जैसा है ये। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, ये माइनस बाहर रहेगा। x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x² 2, 5 बाहर आएगा तो dx का इंटीग्रेशन x होगा, और जो लिमिट है 2 to 5 उसको लिख दीजिए, फिर 5, इसका इंटीग्रेशन होगा x² 2 माइनस बाहर, और dx का इंटीग्रेशन x, और जो लिमिट था, है ना, 5 to 8 उसको लिख दीजिए, 2 to 5 और 5 to 8। अब चलिए, अब देखिए लिमिट पुट कर देते हैं, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, ये तो माइनस बाहर रहेगा। ठीक है, चलिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ 5 पुट होगा तो ये कितना हो जाएगा, 25/2 हो जाएगा, अब -5 25, कोई दिक्कत। ये अपर लिमिट पुट हो गया। अब माइनस दे करके लोअर लिमिट पुट कीजिए, तो 2 2 जा 4/2 -5 2 जा 10, ये हो गया। अब इसको पुट करते हैं प्लस, देखिए कितना हो जाएगा, ये पहले 8 पुट होगा, 8 का स्क्वायर 64/2, अब -5 8 जा 40,
ये हो गया अपर लिमिट। अब लोअर लिमिट पुट कीजिए, है ना। 5/25 हो जाएगा और -25। यहाँ तो कोई दिक्कत, दोनों में हम लोग लिमिट पुट कर दिए हैं। अब सॉल्व करते हैं। देखिए ये तो -12 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा -50 हो जाएगा। जब एलसीएम लेंगे तो -50 और 25, -25/2 सॉल्व होके ये आएगा। अब देखिए 2 -10 -8 और -8 और माइनस क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा बाहर निकल के, ये हो गया। फिर प्लस यहाँ देखिए 32 - 40 हो जाएगा 2, ये 32 आएगा ना। 32 - 40 -8 आएगा, -8। और यहाँ जब सॉल्व कीजिएगा कितना आएगा, उसी तरह -50 25 में -25 और माइनस +25 माइनस बाहर में है +25/2 कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं, सिंपल है ना। इसके बाद देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसे सॉल्व करते हैं। माइनस रह जाएगा, वो जब माइनस ये एलसीएम लेंगे तो 16 होगा, -25 और 16 कितना हो जाएगा -9 और माइनस पहले से है तो +9/2 हो गया ये। अब यहाँ सॉल्व करते हैं, देखो ये -16 और +25 -16 + 25 तो तुम्हारा आ जाएगा +9/2, ठीक है, +9/2। जब एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, एलसीएम में 2 आएगा, 9 9 18 18/2 फाइनली कट कर कितना आंसर आएगा 9 आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो यह क्वेश्चन नंबर क्या था, 6 था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन फाइंड करना है 0 to 1 x × 1 - x to the power n dx। देखिए यहाँ जो प्रॉपर्टी हम लोग लगाने वाले हैं बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, कौन सा, 0 to a f(x) dx 0 to a f a - x dx। देखिए प्रॉपर्टी में जो बताया था, या देखिए यही प्रॉपर्टी है ना, क्या था, कहाँ गया ये, प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 देखो, 0 to a f(x) dx, इसको आप कैसे लिख रहे थे, 0 to a f a - x dx, यानी x की जगह में a - x हो जाता है, ठीक है, लिमिट वही रहता है। तो देखिए i = क्या हो जाएगा, i = ये 0 to a, तो वही लिमिट वही रहता है, इसलिए 0 to 1 ही लिख दे देंगे। और x के जगह में हमको अब लिखना होगा a - x, और यहाँ तो 0 to a होता था, तो 0 to 1 है तो 1 डाल दिए। अब हम लोग देखिए क्या करते हैं, x की जगह में a - x पुट करना है, ठीक। तो a का वैल्यू देखो, 0 to a का वैल्यू 1 आ चुका है, तो जहाँ जहाँ x है अब हम लोग 1 - x रहता तो a - x कर देते, तो 1 - x पुट होगा, तो x की जगह देखो, इसके जगह में 1 - x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी x है, वहाँ पर भी हम लोग करेंगे, तो इससे पहले 1 है, फिर माइनस x की जगह में 1 - x और होल टू दी पावर n dx, यही था ना। देखिए ये माइनस अंदर में जब सॉल्व होगा तो देखिए ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हारा i = तुम्हारा क्या आ रहा है, देखो 0 to 1 1 - x, ये हो गया, ये देखो कैंसिल हो गया है, तो यहाँ जो बच गया हमारा -x to the power n, नहीं ये माइनस प्लस ना हो जाएगा, तो x to the power n dx बच गया, ठीक है। चलिए अब मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 0 to 1, ये इंटू होगा 1 से तो x to the power n हो जाएगा, फिर माइनस ये इंटू होगा तो x to the power 1 और ये x to the power n, x to the power n + 1 हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे। चलिए दोनों पर पहले इंटीग्रेशन लगा देते हैं। x to the power n का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में हम लोग एक जोड़ते हैं और जितना आता है पावर उतना से फिर डिवाइड कर देते हैं, कोई दिक्कत। फिर इसका इंटीग्रेशन उसी तरह x to the पावर में हम लोग एक जोड़ेंगे तो n + 1 था और उसमें 1 ऐड हो जाएगा, n + 2 हो जाएगा /2, n + 2 जो पावर आया उससे डिवाइड कर देते हैं, और जो लिमिट था 0 to 1 उसको आप लिख दीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत आई बात समझ में। अब हम लोग अपर लिमिट पहले पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट। देखिए यहाँ तक आने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, लिमिट पुट कर रहे हैं। पहले अपर लिमिट पुट किए हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 1 डालेंगे, तो 1 to the power n + 1,
यानी 1^n+1। हम लोग जानते हैं 1 का कुछ भी पावर रहे 1 आता है, यानी ये वैल्यू तुम्हारा 1 हो गया। और नीचे देखो x है नहीं, तो x पर ना लिमिट लगेगा, तो ये तो हमारा n+1 रह जाएगा। ठीक है, फिर माइनस, अभी अपर लिमिट पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पर पुट किए हैं अपर लिमिट, तो यहाँ भी पुट कीजिए। यहाँ भी x है, x की जगह में 1 आ जाएगा, 1 का पावर n+2, तो 1 का पावर n+2 कुछ भी रहे 1 का पावर 1 ही होता है, तो 1 ही डाल दिए। और नीचे n+2 होगा, चूँकि x नहीं है तो यहाँ पर थोड़ी होगा, n के जगह में 1 थोड़ी जा आ गया। तो इस तरीके से आपने क्या किया, जहाँ जहाँ x दिखा आपने अपर लिमिट पुट कर दिया। अब देखिए लोअर लिमिट, माइनस दे करके लोअर लिमिट पुट करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट कीजिए, है ना। तो 0 का पावर n+1 है ना, तो तुम्हारा 0 का कुछ भी पावर रहे 0 रहे, और 0 से हम लोग ऊपर जब 0 रहेगा और नीचे n+1 रहेगा तो फाइनली आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी वैसे ही देखिए, इस पर ये वैल्यू 0 आ गया, फिर माइनस इस पर पुट कर रहे हैं, 0 का पावर n+2, 0 0 समथिंग 0, तो यानी 0 ही होगा। इस तरीके से ये पूरा ख़त्म हो गया। और इधर जो बच गया उस पर हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा, देखो n+1 और ये n+2 हो जाएगा। n+1 मैच कर रहा है तो n+2 यहाँ पर आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करके, फिर माइनस n+2 मैच कर रहा है तो n+1 यहाँ से ये मल्टीप्लाई होकर के ये आएगा। कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है, ये n ब्रैकेट जब टूटेगा तो कट जाएगा, तो 2 - 1 1 आएगा, है ना, 1 आएगा। और नीचे n+1 इंटू n+2। तो इस तरीके से यह क्वेश्चन का आंसर आ गया किसका, 7 का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन फाइंड करना है 0 to π/4 log 1 + 10x dx। देखिए बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल जो हम लोग जानते हैं 0 to a f(x) dx को हम लोग लिखते हैं 0 to a f(a - x) dx, यानी जो x रहता है वो आप f(a - x) लिख सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हम लोग जैसा जानते हैं हम लोग यूज़ कर लेंगे। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8 था। i = क्या आ गया, लिमिट वही रहेगा, 0 to a ही रहेगा, लिमिट वही का वही रहता है, तो a का जगह में यानी 0 to π/4 हो गया, यानी a का जब वैल्यू कितना निकल गया, 0 to a का वैल्यू π/4, यानी जहाँ जहाँ x रहेगा अब क्या हो जाएगा, जब a रहता था 0 to a तो a - x होता था, a का जगह में आ गया π/4, तो π/4 - x, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर π/4 - x होगा। तो log 1 + 10x, तो x के जगह में तुम्हारा क्या होगा, π/4 - x ब्रैकेट बन dx। कोई दिक्कत, 0 to π/4 ये हो गया। देखो log 1 और 10 π/4 - x क्या होगा, ये फार्मूला होता है 10a - b का। 10a - b का फार्मूला यहाँ लगाइए, 10a - b का फार्मूला होता है 10a, देखो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, ठीक, 10a - b का फार्मूला क्या होता है, देखो 10a - 10b बाई 1 + 10a इंटू 10b। ठीक है, चलिए इस फार्मूले को यूज़ करते हैं। देखो 10a - b, तो तुम्हारा क्या होगा, 10a का जगह में π/4 माइनस 10b b के जगह में x है, बाई 1 + 10a इंटू 10b। कोई दिक्कत, चलिए सॉल्व करते हैं। 0 to π/4 ये हो जाएगा वैल्यू, log 1 + 10/4 का वैल्यू होता है 1 - 10x हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 1 + 10 π/4 का वैल्यू 1 होता है, 1 इंटू 10x, तो 10x हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, dx लगाइए। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लीजिएगा तो i = तुम्हारा क्या आएगा, देखो i = आ जाएगा 0 to π/4 log, देखो एलसीएम लेंगे तो 1 + 10x हो जाएगा, यहाँ पर 1 + 10x, ठीक है, और 1 + 10x इसमें इंटू हो जाएगा, और जो प्लस जो बच गया 1 - 10x इसको आप यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, + 10x - 10x कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, i = 0 to π/4 log 1 1 2 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, 1 + 10x हो जाएगा। ठीक है, 1 + 10x dx। अब क्या करते हैं, देखो
इसको हम लोग log a बाय बी में इसको बदल देते हैं। log a बाय बी क्या होता है फार्मूला? log a माइनस log b होता है, log a माइनस log b। तो 0 to π/4 रहेगा ही रहेगा, और ये हो जाएगा log a के जगह में तुम्हारा 2 हो गया, फिर log a माइनस log b, फिर माइनस दीजिए log b के जगह में तुम्हारा 1 + 10x हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? और दोनों पर लिमिट लगा देते हैं, क्योंकि लिमिट रहेगा 0 to π/4, तो दोनों पर लिमिट लगा देते हैं। 0 to π/4 इसमें भी रहेगा। ठीक है, dx अलग अलग इंटीग्रेट कीजिए, आई का वैल्यू ये आ गया। इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं, और इसको तो आपने फर्स्ट इक्वेशन माना ही है। अब क्या करते हैं हम लोग? एडिंग इक्वेशन 1 और 2 कर देते हैं। ठीक है, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 वी गेट, हम लोगों को क्या मिलेगा? देखो, ये इक्वेशन सेकेंड है, ये वो इक्वेशन क्या था? फर्स्ट था ना। आई इसमें भी, आई इसमें भी मिलेगा, तो आई कितना हो जाएगा? 2i हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 2i। कोई दिक्कत? अब देखो, ये ज़रा देखो, ये पूरा टर्म 0 to π/4 log 1 + 10x, और इसमें देखो माइनस 0 to π/4 log 1 + 10x। जब राइट साइड ऐड होगा तो पॉजिटिव टर्म और ये निगेटिव टर्म क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? देखो, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हारा राइट साइड जब जोड़िएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये निगेटिव है और वो पॉजिटिव है, कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ ये बचेगा। तो हम सिर्फ यही लिख रहे हैं। ठीक है, लिख दिए हैं वी गेट, इसलिए डायरेक्ट आप रिजल्ट लिख सकते हैं। 0 to π/4 ये हो जाएगा, है ना, 0 to π/4 log 2 dx। ठीक है, तो इस तरीके से कितना आ जाएगा वैल्यू, इसमें लिख लेते हैं। देखो, तुम्हारा 2i = हो जाएगा, 2i = log 2 तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, log 2 तो तुम्हारा कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, और बच जाएगा सिर्फ dx का इंटीग्रेशन। dx का 0 to π/4 dx इंटीग्रेट होगा। log 2 तो तुम्हारा बाहर आ चुका है। ठीक है, तो 2i = ये हो गया। ये dx का इंटीग्रेशन होता है x, है ना, और लिमिट रहेगा 0 to π/4। कोई दिक्कत? ये 2i = तुम्हारा आ जाएगा log 2, अपर लिमिट पुट कर दीजिए, फिर लोअर लिमिट, यानी π/4 माइनस 0 हो जाएगा। तो 0 का तो वैल्यू ख़त्म हो गया, तो 2i = तुम्हारा क्या आ जाएगा? log 2 × π/4। ये 2 × हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो i = तुम्हारा आ जाएगा π/8 log 2। ये फाइनल इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन फाइंड करना है 0 to 2x × √2 - x। बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल हम लोग जो जानते हैं, 0 to a f(x) को आप क्या ऐसे लिखते थे? 0 to a f(a - x) आप ऐसा लिख सकते हैं। एक प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं, इस प्रॉपर्टी को लिख दिए, यही प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, आप बोलिएगा कि सर कैसे जानेंगे कि यह प्रॉपर्टी इसमें लगेगा? तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चंस को, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर ये लगाने से हमको ये बेनिफिट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बताओ, 0 to a f(x) dx 0 to a, यानी लिमिट वही का वही रह जाएगा, 0 to a ही रहेगा। a का जगह में तो तुम्हारा 2 है, यानी a का वैल्यू 2 निकल गया। तो जहाँ जहाँ x रहता था वहाँ a - x करते थे, a का वैल्यू 2 है, तो अब क्या हो जाएगा? 2 - x होगा। ठीक है, तो 2 यहाँ पर पुट करते हैं, इसमें x यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा 2 - x। फिर ओवर रूट, यहाँ भी जहाँ x है वहाँ भी पुट होगा, x की जगह में तुम्हारा 2 - x पुट होगा, 2 - x। ठीक है, dx कुछ कट रहा है, ये -2 और +2 कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हारा ये 0 to 2 ये हो जाएगा 2 - x, और ओवर रूट माइनस माइनस प्लस ओवर रूट x हो जाएगा। ठीक है, dx। देखिए x का पावर वही है 1/2 हो गया, x का पावर 1/2 हो गया। i = तुम्हारा क्या आ जा रहा है? 0 to 2 हो जाएगा, ये 2 - x, और x का पावर 1/2, है ना, dx। मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो तुम्हारा क्या आएगा? 0 to 2 ये लिमिट, 2x का पावर 1/2 माइनस x का पावर 1 और 1/2 कितना हो जाएगा? x का पावर 3/2 हो जाएगा। फिर dx इंटीग्रेट कर दीजिएगा इसको, तो कितना आएगा?
इंटीग्रेट कीजिए कितना आएगा, देखो 2 तो तुम्हारा बाहर आ जाएगा, ठीक, ये तो लिमिट लग जाएगा 0 to 2, 2 हमारा बाहर आ गया। और x का पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में हम लोग 1 जोड़ेंगे 1/2 + 1 और उतना से डिवाइड भी कर देंगे तो तुम्हारा 3/2 आएगा, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। फिर माइनस x का पावर में जो रहता है उसमें 1 जोड़ते हैं और इसको सॉल्व करके उतना से डिवाइड कर देते हैं तो 3 to 5/2 आएगा, ठीक है। अब हम लोग लिमिट पुट कर देते हैं, ये देखो ये 2 जो जा 4 होगा 4/3 x का पावर 3/2 अभी रहने देते हैं, लिमिट नहीं पुट कर रहे, ठीक। माइनस ये 2/5 हो जाएगा s का पावर 5/2 और जो लिमिट था 0 to 2 उसको रहने देते हैं तो ये i = तुम्हारा कितना आ जाएगा, i = लिमिट पुट कर दीजिएगा x की जगह में 2 तो ये 4/3 2 का पावर 3/2 माइनस 2/5 2 का पावर 5/2, ठीक है। और x के जगह में जब 0 पुट कीजिएगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये अपर लिमिट पुट किए ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक अपर लिमिट हुआ, अब माइनस दे करके लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा और ये भी टर्म x के जगह में 0 पुट करेंगे ये भी 0 हो जाएगा तो ये 0 टर्म हो गया। अब नहीं लिखेंगे, इसको छोड़ देते हैं। अब देखिए थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए आसान तरीका ये बताते हैं, इसे देखो 3/2 है ना, तो ये किसका पावर होगा 2, तो हम बोलेंगे इसको लिखिए सर √2 का पावर 2 और उस पर पावर 3/2 है तो पावर पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इंटू कर देते हैं 3/2, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना, √2 का स्क्वायर करते तो 2 आता और उसका पावर 3/2 तो पावर पर जब रहता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ भी वैसे काम कीजिए, 2/5 है इसको रहने देते हैं, ये √2 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक, और उसका पावर कितना था 5/2, पावर पर जिस तरह यहाँ मल्टीप्लाई हुआ यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, कैंसिल हो जाएगा, देखो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 4/3 और √2 का पावर 3 कितना हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 2/5 है ये, √2 का पावर 5, √2 का पावर 5 कितना होगा बोलो 4√2 होगा, 4√2 होगा। इस तरीके से जब सॉल्व कीजिएगा कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा देखो 4√2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो कितना बचेगा, ये पूरा टर्म कॉमन लीजिए ना, 8√2 कॉमन लेते हैं, 8√2 कॉमन लिए तो यहाँ बचेगा 1/3 और यहाँ बचेगा कितना 1/5। जब सॉल्व कीजिएगा तो 8√2 और यहाँ सॉल्व करेंगे तो आएगा तुम्हारा 15, ठीक है, 15, 3 5 जब 15 माइनस 5 3 जब 15, सॉल्व कीजिएगा कितना आएगा 8√2 इंटू यह आ जाएगा तुम्हारा 2/15 जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 2 जा 16 √2/15। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह समझ में आया होगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 9 था, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे देखेंगे। बेस्ट ऑफ योर लक।